अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो सिचुएशन जो कोरोना की है, केसेस आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने चंद शहरों को वैक्सीन शुदा करार दे दिया है। कहते हैं कि वहाँ पे 60% से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनाइज कर दिया गया, इसलिए उन शहरों के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं होंगी। हाँ, जिन शहरों में अभी तक 60% से कम लोग वैक्सीनाइज हुए हैं, वहाँ शायद करेंगे 15 नवंबर तक जो है वो पाबंदियाँ रहेंगी, क्योंकि इनका मानना है। और अब तो घर घर जो हैं लोग आ रहे हैं, आई मीन हेल्थ से रिलेटेड लोग जो हैं, हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ताकि घरों में आके लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो की जाए। अगरचे लोग जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में लोगों ने भी जहन बना लिया कि वैक्सीन जो है वो हमें लगवानी चाहिए। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया जो है उसके साथ हमें चलना है और पूरी दुनिया के साथ हमें कारोबार भी करना है। पूरी दुनिया के साथ हमें बाकी अपने मुआशी मामला जो हैं उनको भी चलाना है। तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो SOPs आपको मुताबिक कराए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। वैक्सीन जो है वो खुशी खुशी लगवानी चाहिए। इसका मेरा नहीं खैर कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि मैं दोनों डोजेज़ ले चुका हूँ। तो इसलिए बाहर निकलें तो जो सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखें, क्योंकि आप हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जहान है, जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं, और सेहत से ज़्यादा अच्छा साथी जो है मैं नहीं समझता कोई दुनिया में बंदे का है। तो आज है पिछला वीक जो है, बल्कि अभी ये वीक जो है कह लें पूरा ही वो मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ है। जगह जगह खंदकें खोदी जा रही हैं, जब रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। चूँकि ये एक इस्लामिक इशू है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इस्लाम जो है वो हुस्न सलूक से फैला था, वो तशद्दुद से नहीं फैला। और मेरा ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हमें अगर अपने नबी से इश्क है तो फिर आप जो उनके जो इसवाए हसना है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। और ज़ाहिर सी बात जो आशिकाने रसूल हैं उनका तो बिल्कुल नहीं बनता कि किसी को नुकसान पहुँचाएँ। एहतजाज ज़रूर करें आप, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अगर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि हम लोग इस तरह का एहतजाज करके वेस्ट की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जमहूरियत, तहजीबें या जो कह लें आपके कल्चर होता है, ये नस्ल दर नस्ल चलता है। तो मेरा ख्याल है कि हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वेस्ट की हेल्प कर रहे हैं। ये इस तरह के जब प्रोटेस्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वेस्ट तो आगे बहाना चाहता है कि हमें कोई बहाना मिलना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान या इस्लामिक रियासतें जो हैं उनको हम गंदा कर सकें। तो ये जब प्रोपोगेशन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात उनकी जो यूथ है या उनकी जो बच्चे हैं उनको ये प्रोपोगेशन दिखाते हैं वो, तो जिससे उनको जहनों में ये तासुर जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इस्लाम एक पुरतशद्दुद मज़हब है, और वो बच्चों को ये भी कहते हैं कि ईसाइयत जो है इससे ज़्यादा पुरअमन मज़हब जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसका फ़ैसला खुद कर लें कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो। दूसरी तरफ जब हम मुआशी मसाइल की तरफ आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान मुआशी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप मुआशी मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आके आप इकनॉमिक इंडिकेटर्स को मैनिपुलेट करके या उसमें कोई हेर फेर करके लोगों का मुतासर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग 21वीं सदी के लोग हैं ये, तो मेरा ख्याल है कि 20वीं सदी के जो लोग थे उनसे तो ये थोड़े से ज़्यादा अक्लमंद होंगे। चलो बहुत ज़्यादा नहीं कहते, थोड़े से अक्लमंद होंगे। एक वक्त था मुल्क में लैंडलाइन होता था, ठीक है, साइकिल होती थी, मोटरसाइकिल होता था। अब तो जनाब वाला वो मोबाइल्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ भी हो गई है, अक्लमंद भी हो गई है, और शौर भी मेरे ख्याल में आ गया है। अगर नहीं आया तो शायद हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, कोई बात नहीं। कौमें जो हमेशा इसी तरह बनती हैं, पहले वो जाहिलियत के गड्ढे में गिरती हैं, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपने आप को ऊपर उठाना शुरू करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर सी बात आपके लीडरान जो होते हैं वो तय करते हैं। लेकिन जहाँ लीडरान ही झूठ बोलें
तो बाकी कौमों के मोराल की तो बात छोड़ें आप। पहली बात जो है वो जनाब ये कहा यह जा रहा है गुर्बत में कमी जो है जामे मुआशी हिकमत अमली का नतीजा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इन्होंने जनाब वाला कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर इन्होंने इजलास किया है, वहाँ ये बात कही है कि गुर्बत जो है वो पहले की निस्बत कम हो गई है। अब मुझे जो हंसी आती है इस बात की कि पता नहीं ये कहाँ बैठ के देखते हैं बकौल इनके कि गुज़श्ता साल जो पॉवर्टी थी उसका जो रेट था वो 5.3% था, जो कम हो गए 4.8% के ऊपर आ गया है। हम ये रो रहे हैं कि इन 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 इस गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में अब तक टिल टुडे 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गुर्बत में जा चुके हैं। ये कहते हैं कि गुर्बत में कमी आ गई है। अब देखना ये है ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है। आइए मेरे साथ बाहर निकले, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। मेरा गांव झारावाला है, डस्का में है, और ये अपने काउंसिल का इसको आइडियल गांव कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितने लोग हैं पिछले 3 सालों से उनकी जो मुआशी सूरत है वो किस कदर डाउन गई है। पता नहीं आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो है वो पहले से कम हो गई है। इसी तरह शहरों के अंदर भी आप देखें पॉवर्टी जो है वो पहले से बड़ी है, क्योंकि ये 2 साल जो है ये तो कोरोना की नज़र हो गया कि कोई कारोबार तो हुआ नहीं, और ये फिर शायद वो इस चीज़ का लिवरेज लेते हैं कि इस साल जो है वो ग्रोथ रेट हमारा वो तकरीबन 4% होगा, तो शायद उससे पॉवर्टी जो है वो क्या कहते हैं उसको कम हो जाए। लेकिन साथ साथ ये लोग ये भी कहते हैं हमने सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, ग्रोथ के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे आपको याद है हमारे बड़े मोतबर जो हुकाम बाला के मुआवन है वो कहते हैं कि ये एक इंजन की तरह है ना, जो मुआशियत होती है वो इंजन की तरह होती है। अब पता नहीं शायद वो इंजन जो है वो उसकी वजह से ये लीवरेज लेते हैं, कुछ स्टिमुलेशन आ रही है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है। उसके लिए मेरे ख्याल में अलग से चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। और वैसे भी आप देखें ना, आपके जो इंडिकेटर्स हैं अगर वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है तो फिर कहा जा सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने से गुर्बत जो कमी नहीं होगी, उसमें बिल्कुल चाइना की तरह आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है जब तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये फिर इसी तरह की बातें आपकी होती रहेंगी। अगर आपको याद हो तो ये लाहौर जो ऑरेंज ट्रेन था उसको वजह बोला इतना वावेला मचाया जा रहा था, कौम के साथ धोखा हो गया, कौम के साथ फ्रॉड हो गया, इसमें जब लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, टेंडर जो था उसमें झूठी बोलियां लगाई गई, झूठ बोला गया। तो ये ऑरेंज ट्रेन जो है ये जनाब वाला एक सफ़ेद झूठ है। ये सफ़ेद झूठ जो है ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये देखें ये डॉक्यूमेंट हैं पब्लिश्ड एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं कल को ऐसा ना करें कि मेरे ऊपर को हद की इज्जत का दावा कर दे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। यहाँ ये लिखा हुआ है ऑरेंज ट्रेन का 1 साल मुकम्मल, इसमें 2 करोड़ अफराद ने सफ़र किया और 80 करोड़ की आमदन हुई है। हमें यहाँ ये प्रोपोगेट करके बताया जा रहा था प्रिंट मीडिया के अंदर कि जनाब वाला इसको सब्सिडी दी जा रही है, ये गवर्नमेंट के खाते में है। और अभी आपको बता दें कि ये साल चूँकि हम कह सकते हैं इतना बहाली का साल नहीं था, कोविड अभी गया नहीं है, तो इस वजह शायद लोग जो थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे, लेकिन उसके बावजूद इस ऑरेंज ट्रेन ने आपको 80 करोड़ की आमदन दी है। तो आप ये सोचें कि जब ये मुकम्मल मुआशी बहाली होगी, मैं कि लोगों के ऊपर लोग घरों से बिला हिचकिचाहट जो है वो सफ़र करेंगे तो आमदन बढ़ेगी। ये तो ये भी हमारे साथ एक झूठ बोला गया। क्या ये करप्शन नहीं है? करप्शन का मतलब ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे आप मुल्क से बाहर ले गए हैं। करप्शन का मतलब ये भी नहीं है कि जनाब वाला आपने किसी काम में जो है वो खर्चा शो कर दिया ज़्यादा। असल जो करप्शन वो ये है, ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन करप्शन की जो डेफिनेशन वो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। असल करप्शन ये है कि आप एक काम कर सकते थे, वो आपने काम नहीं किया। तो ये अगर सपोज करें पिछली गवर्नमेंट का कारनामा था तो आप क्रेडिट जाने दें उसको, उसमें आपको क्या तकलीफ पड़ी है जनाब कि आप नेगेटिविटी जो है वो कौम के अंदर फैला रहे हैं, नेगेटिव इमेज जो दिखा रहे हैं। आज वही जो सफ़ेद हाथी है जनाब उसने 80 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को दे दिया है। तो हमें मेरा थोड़ा सा तो शर्म का जो है ना दामन, उसको हाथ में रखना चाहिए ताकि कल को हम कहीं से अपने आप को सेव कर सकें। अच्छा, एक जो बड़ी बात जनाब वाला आज से अगर मेरे ख्याल में मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम जिसमें मैं अपेयर होता रहा हूँ, तो मैंने आज से 3 महीने पहले ये बात कही थी, शायद उससे भी थोड़ा सा पहले, कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 17% से भी ऊपर, अब तो मैं कहता हूँ 20% से ऊपर चला गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो अब आ रही है इन चीज़ों की तरफ
कि इनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जैसे ये इन्होंने कहा था ना जनाब वाला कि हर काम कर्जा पिछली गवर्नमेंट ने उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा लिया। मुल्क की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपका जो वो करंट अकाउंट खसारे में था वो उसमें सरप्लस में चला गया, फिर भाग के वो खसारे में चला गया। ठीक है, तो वो भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ जनाब वाला कि हमने रियासत मदीना के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और उसमें दिया हमने क्या है कि इन सालों में जो महंगाई हुई है वो पाकिस्तान के 70 सालों में नहीं हुई। तो ये भी रिकॉर्ड है, क्योंकि हमें हर बात में नंबर 1 बनने की अब आदत पड़ गई है। तो हम जनाबे वाला झूठ बोलने में नंबर 1 है, यू टर्न लेने में नंबर 1 है। और ये इतने यू टर्न लिए गए हैं इस गवर्नमेंट के दौरान, ये 70 साल पहले नहीं लिए गए। तो हर काम में, हर बात में हमने हिस्ट्री बनाई है। महंगाई कितनी, आप पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें वो किस हद तक बढ़ चुकी हैं, और हम अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, पता नहीं कहाँ कहाँ पेट्रोलियम के प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। भाई साहब कुफ्ते खरीद की बात कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो जो तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे थे वो आपको खुद ही नज़र आ जाती है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे ठीक हैं। तो कौम को सच्ची बात बताने में मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है। और अगर आप सच्ची बात कौम को बताएंगे तो कौम प्यार करेगी आपसे, बजाय इसके कि आप ये जो कह लें कि झूठे प्रोपोगंडे कर रहे हैं और चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि जब भी कोई छोटी सी बात होती है, जब पूरे के पूरे मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इनको कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के जो जस्टिफाई करो इन्फ्लेशन जो है जनाब वाला वो क्यों हुआ है। अरे भाई आपका काम ही नहीं है, आपका जो काम है वो करें, जिसका ये काम है उसको वो करने दिया। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे मुताबिक इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 20% से ऊपर चला गया। अच्छा जनाब, उसके बाद मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान नहीं है, चेयरमैन ओगरा साहब ये बात कर रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी जो बातें लिखी थी मैं वो हैरान हो गया उसने पढ़ के कि हमें अभी तक यही नहीं पता कि किस हद तक जो है मतलब कि आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद एक जो और हुआ है कि वो चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि मार्च तक पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। तो साथ ही जब क्या हुआ एक्शन हुआ है जिसमें ओगरा के 4 अफसर और एक ऑयल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने करोड़ों जो है ना वो कहा जाता है कि करोड़ों का जो है कौमी अरबों का कौमी नुकसान जो है ना वो किया है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से। खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। तो इसमें थोड़ा सा आप ये कह लें कि शायद इसी वजह से, चूँकि जब ओगरा के चेयरमैन ने ये बात की है कि मार्च तक तेल सस्ता नहीं होगा, ये मेरे ख्याल में जो बात हुई है सेनेट कमेटी जो है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए जो सेहत है ना उसके अंदर ये चीज़ें हुई। मगर वो कायमा कमेटी जो पार्लियामेंट में है उसके ऊपर उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसमें भी उन्होंने कहा यह है जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ओगरा को जिम्मेदार करार दे दिया। अब ये बड़ी बात है। चेयरमैन ओगरा ने कमेटी को बताया कि मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं, मार्च के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। कमेटी ने आइंदा इजलास में कंपनियों का मार्जिन, और आपको पता है ये कंपनियों के मार्जिन के ऊपर जब बात हुई है तो ऑयल कंपनियों ने ये 5 नवंबर को कहा है कि हम तेल की सप्लाई बंद कर देंगे, तो हम मार्जिन अपना कम नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला पेट्रोल डीजल फी लीटर खराजा की तफसीलात मांग ली। अच्छा, अब मसला ये है कि इसमें जो चीज़ें हैं, कोई बंदा जो है वो अपने मुल्क को ओन ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान को कोई बंदा ओन नहीं कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जहाँ पे वाला बिजनेसमैन है, चाहे वो लोग हैं, कोई बंदा पाकिस्तान को ओन नहीं कर रहा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने मुल्क को खुद ज़ख्मी किया है। और आज मुल्क के वो जो सारे ज़ख्म हैं उनसे इतना खून रिस रहा है कि मुल्क जो है वो सिसक रहा है कि कम से कम कोई बंदा तो मुझे ओन करे और उस ओन की वजह से मैं सांस ले सकूं। चलो मैं फलाना सियासतदान जो है उसका मुल्क हूं, या बिजनेसमैन का मुल्क हूं, या मैं अवाम का मुल्क हूं। जब तक हम जनाब वाला अपने मुल्क को ओन नहीं करेंगे तो ये सारी बातें जो मैंने की हैं आपसे ये सारी बेकार हैं। क्योंकि ओनरशिप जो होती है वो जनाब वाला आपको इज़्ज़त भी सिखाती है, ओनरशिप आपको मेहनत करना भी सिखाती है, ओनरशिप आपको हलाल रोज़ी कमाना भी सिखाती है, और ओनरशिप जो है वो आपको अपनी कौम में कंट्रीब्यूशन करना भी सिखाती है। तो खुदारा अपने मुल्क को ओन कीजिए। पाकिस्तान जिंदा।